तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन एडीआर के स्टॉक होते हैं वो क्या होते हैं और आपके जो इंडियन मार्केट में जो स्टॉक लिस्टेड होते हैं जैसे कि होता है यहाँ पर मैंने यहाँ पर वास्ट लिस्ट में कुछ स्टॉक ऐड किए हुए हैं। ये एक्सिस बैंक है, दूसरा है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अब ये जो स्टॉक है तो ये कौन से स्टॉक है? ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एडीआर होते हैं ये पहले क्या होता है, यानी कि ये जो स्टॉक होते हैं तो ये सभी इंडियन मार्केट में जो स्टॉक लिस्टेड है तो ये सभी एडीआर में होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक होते हैं जो एडीआर में लिस्ट होते हैं। तो आप कैसे देख पाएंगे कि आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा कि जो आपका ये एडीआर के स्टॉक देखकर कि आपका आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक, टाटा मोटर, डॉक्टर रेड्डी, ये जो स्टॉक है इसके अलावा और भी है। तो इन स्टॉक को देखकर कैसे आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा कि वो अप ट्रेंड में रहेगा या तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, या तो वो प्लस में कितना रहेगा या तो माइनस में कितना रहेगा। तो ये आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा। कैसे? तो इसको जो है तो आपको एडीआर देखना पड़ेगा। यानी कि एडीआर मतलब क्या होता है कि कुछ आपको शायद पता नहीं होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कुछ लिस्टेड स्टॉक होते हैं तो वो जो है तो वो कुछ ग्लोबल मार्केट में भी लिस्ट होते हैं, जैसे कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। तो ये जो यूएस का स्टॉक मार्केट है तो ये अपना मार्केट ओपन होने के पहले एक दिन पहले वो चलता है और वो क्लोज हो जाता है। यानी कि जो भी मार्केट में मूवमेंट आने वाली है तो एक दिन पहले आ जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इसको कैसे देखना है? तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट दिख रही है उसके ऊपर जाना है और यहाँ पर जो है तो ये इंडियन एडीआर का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इंडियन एडीआर का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने जो है तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे ये इंडियन एडीआर के ये स्टॉक है। तो ये सिर्फ इतने हैं क्या? सिर्फ इतने नहीं है, इसके नीचे और भी है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर ये यात्रा ऑनलाइन, विप्रो, वेदांता, टाटा मोटर, ये बहुत सारे स्टॉक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एडीआर के स्टॉक है। अभी आज तो मार्केट क्लोज है तो एक दिन पहले यहाँ पर जो है तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका समझो मान लो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि ये जो एक्सिस बैंक का जो यहाँ पर स्टॉक है तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपने क्या चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है इस वेबसाइट पे और इसका ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का देखेंगे तो ये परसेंटेज ऑफ चेंज यहाँ पर देखना है। तो ये कितना परसेंट से यहाँ पर चेंज हुआ है? तो ये 1.1% से ये चेंज हुआ है और वो भी ग्रीन में, यानी कि प्लस में चेंज हुआ है। तो अब आपको ये तो आइडिया लग गया कि एक्सिस बैंक जो है तो ये 1.1 यानी कि ये इतने परसेंट से जो है तो वो ऊपर रहने वाला है, यानी कि अप ट्रेंड में रहेगा, प्लस में रहने वाला है। अब आपने क्या करना है कि आपके वॉच लिस्ट में जो है तो ये जो स्टॉक है इंडियन एडीआर के, अगर सिर्फ आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो इसको आपने जो है तो वॉच लिस्ट में ऐड करना है। इस एग्जांपल के लिए मैंने ये 3 स्टॉक यहाँ पर ऐड किए हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और ये आईसीआईसीआई बैंक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1.11% से जो है तो ये प्लस में जो है तो वो क्लोज हुआ है, यानी कि ये ऊपर क्लोज हुआ है, ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक्सिस बैंक हमारे मार्केट में भी जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है तो वहाँ पर जो है तो ये इतने परसेंट से क्या हो जाएगा कि वो प्लस में क्लोज होने वाला है। तो ये होता है क्या? तो यहाँ पर देखेंगे ये एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन इसका जो है तो ये लगभग इसके नज़दीक ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्सिस बैंक देखेंगे 1.11, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये एक्सिस बैंक देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये एक्सिस बैंक जो है तो ये कितने परसेंट से प्लस में क्लोज हुआ है? तो वो हुआ है
ये 1.5% से, यानी कि लगभग यहाँ पर जो हमने मार्क ADR में यहाँ पर चेक किया 1.11। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक कहाँ पर है, HDFC बैंक का ADR तो ये है। तो यहाँ पर ADR ये कितने पे क्लोज हुआ है प्लस में, तो ये परसेंटेज में देखेंगे तो 0.24% से प्लस में क्लोज हुआ है। मतलब ये HDFC का स्टॉक जो है तो हमारे मार्केट में भी जो है तो प्लस में रहने वाला है। तो 0.24 तो यहाँ पर आना है, तो ये हमारे इसमें भी देखेंगे तो ये HDFC बैंक का स्टॉक तो 0.04। अब ये जो परसेंटेज है तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है तो ये कौन सा है, ये डॉलर में होता है। तो हमारे इसमें देखेंगे रुपीज में देखते हैं तो ये 0.04। तो ये जो है तो कहाँ गया, ये HDFC का यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 0.24, तो ये लगभग उतने पे क्लोज हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर ICICI बैंक देखेंगे तो ये कितने पे यहाँ पर देखते हैं तो वो कितने पे क्लोज हुआ है प्लस में, तो वो ICICI बैंक हुआ है 2.59% से यहाँ पर प्लस में क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब है अब हमारे मार्केट में भी जो है तो ये प्लस में रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कितने पे 2.16% से ये ICICI बैंक भी जो है तो प्लस में क्लोज होने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अब तो जो है तो आज छुट्टी है तो ये हो चुका है। तो इसको देखकर जो है तो आप ये यहाँ पर इसका आपको एक्यूरेट तरीका आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंडियन ADR के जो स्टॉक है तो सिर्फ आप इसी के ऊपर भी ट्रेड करते हैं तो आपको एक्यूरेट समझ में आ जाएगा कि ये कितने % से ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। और ये इंडियन ADR के इतने सारे स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक जो है तो इंडियन ADR में लिस्टेड होते हैं। तो इसके बाद में जो है तो ये तो इंडियन ADR के लिए पर्टिकुलर वीडियो था। इसके बाद में मैं आपको ये ग्लोबल इंडाइसेस कम्युनिटी इसको कैसे देखना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप भी अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं और बाकी के वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, और आप अगर स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके डिटेल चेक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।